प्राचीन समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा हंसमुख और शांति में रहने का था। हर एक छोटी छोटी बातों पर वह प्रसन्न और खुश रहता था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहती थी कि तुम इतनी गरीबी में भी इतना सुखी कैसे रहते हो। तुम्हें तो कोई भी सुख साधन उपलब्ध नहीं है, फिर भी तुम इतना हंसमुख और शांत रहते हो। इसीलिए मैं दुखी रहता हूँ कि तुम्हें और अधिक धन कमाना चाहिए, ताकि सारी सुख सुविधाओं को जुटाया जा सके। मोहन पत्नी को समझाता, देखो, कहा गया है कि भगवान से उतना ही मांगना चाहिए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। अपना भी काम चले और आने वाले मेहमान को भी स्वागत कर सकें। इससे अधिक धन तो शांति को छीनने ही वाला है। लेकिन एक दिन जंगल से पति और पत्नी जा रहे थे। उसी समय जंगल से आवाज आई कि मोहन, क्या तुझे 7 घड़ों वाला स्वर्ण से भरा हुआ धन चाहिए? यदि हाँ, तो मुझे आवाज लगा कर के बताओ। मोहन अपने लिए तो नहीं, लेकिन पत्नी के लिए की सोचा कि यदि ये घड़े मांग लूँ तो पत्नी की शिकायतें दूर हो जाएगी। इसलिए वह हाँ में जवाब दिया। दूसरे ही दिन रात में उसके आंगन में 7 घड़े भरे हुए स्वर्ण पहुंच गए। जब उस पर से कपड़ा हटाता है तो 6 तो भरे हुए थे और 7वां आधा भरा हुआ था। उसमें एक चिट्ठी रखी हुई थी, यदि तुम्हें 7 घड़े चाहिए तो आधा जो भरा हुआ है उसे तुम भर दो, तब फिर 7 घड़े तुम्हारे हो जाएंगे। यह सोचकर कि वह रात दिन मेहनत करने लगा और परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन देख करके उसकी पत्नी भी दुखी रहने लगी कि अब तो इतना धन मिल गया, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? कहे, सारे धन अपना तभी होंगे जब आधा घड़ा को मैं पूरा भर दूंगा। इसी कारण मैं परेशान रहता हूँ। इस प्रकार से गांव वाले भी उसके स्वभाव में परिवर्तन देख करके, एक दोस्त था, वह मजाक किया कि क्या तुम्हें यक्ष के 7 घड़े वाले सोने मिले हैं? उसने कहा, हाँ भाई,
उसमें एक घड़ा आधा भरा हुआ है, उसी को पूरा करने के बाद ही ये सभी घड़े हमारे हो जाएंगे। कहा कि इसीलिए तुम परेशान हो और उस घड़े को तुम जीवन में कभी नहीं भरने सकते हो और हमेशा शांति और संतोष जो तुम्हारा धन था वह भी चला गया। मोहन को यह बात समझ में आ गई और उस घड़े को उसी जंगल में ले जा कर के छोड़ देता है और फिर से शांति और संतोष लेकर के लौट जाता है। पत्नी भी सुखी होने का राज समझ जाती है और वह भी पति के साथ जो भी था उसी में सुख और संतोष में जीवन बिताने लगती है।